नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, और शिक्षा की बात करेंगे ऐसे स्कूल में एक जो ब्राह्मण सभा द्वारा स्कूल चलता है, नालंदा पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 ब्राह्मण सभा इस स्कूल को चलाती है और यहाँ पर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। बात रिजल्ट्स पे आती है कि जहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हों और एवरेज बच्चे आते हों और वहाँ से रिजल्ट निकालना वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आज जो 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया, हरियाणा बोर्ड का इस मान्यता प्राप्त स्कूल है ये, और यहाँ 26 बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए। 10वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा थी उसमें अपीयर हुए, और इसमें गजब की बात यह है 26 के 26 बच्चे मेरिट के साथ पास हुए। इसमें 98.4% मैक्सिमम है और मिनिमम 80% का बच्चा इसमें है, लास्ट का सबसे कम नंबर वाला बच्चा जो है। तो स्कूल के चेयरमैन और सभा के अध्यक्ष वीके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आखिरकार कैसी टेक्निक वो अपनाते हैं जो इतना बढ़िया रिजल्ट उनका आया है। शर्मा जी नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बेहतरीन रिजल्ट की बधाई आपको भी। और आपके स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, संस्था का स्कूल है ये, इतने बेहतरीन रिजल्ट आपके आए, इसका फार्मूला क्या है? शिक्षा देने के अंदर उसका प्रयोजन यदि शिक्षक को पता है कि ये शिक्षा का जो प्रयोजन है वह है शिक्षित करना है और उसके साथ प्रशिक्षित करना है, तो वह समाज के अंदर और विद्यार्थी को और उनके परिवार के माध्यम से उनकी सहयोग को वह प्राप्त करवा लेते हैं। हमारे शिक्षक जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पिता माता और उनका परिवार उनके विद्यार्थियों के साथ उनके स्कूल शिक्षा के अंदर जो गृह कार्य दिया जाता है उनके साथ सम्मिलित हो। हमारे ये एक नवीन मेरे आने के बाद सिस्टम शुरू किया हमने कि प्रत्येक विद्यार्थी के साथ हमने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया, और हमारे शिक्षक ऑल द टाइम 18 घंटे अवेलेबल हैं। यदि उनकी विद्यार्थियों की, ख़ास तौर पे 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की यदि कोई कमी वह महसूस करते हैं पढ़ाई के अंदर घर में भी बैठकर, तो उसको वह शिक्षक को टेलीफोन करके मोबाइल पर पूछते हैं और वह उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। इसका हमें बड़ा लाभ हुआ है, जिससे वह व्यक्तिगत रूप से उनका संपर्क हुआ और उनकी जो इनहिबिशंस थी विद्यार्थी और शिक्षक की वो ख़त्म हुई। वह सहयोग बढ़ा और वह सहयोग हमें फल देने में इसके बेहतर रहा। दूसरा, विद्यालय के अंदर भी हम जिन बच्चों के हम टेस्ट लेते हैं सितंबर और दिसंबर में, जो बच्चे कमज़ोर माने जाते हैं, और वो जो बच्चे कमज़ोर माने जाते हैं उन बच्चों का जिनका 50% से कम क्लास के अंदर हमारे नंबर आए हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हम 2 घंटे स्कूल आवर्स के बाद लगाते हैं, और वह सहयोग की वजह से जो उसका हम कोई कॉस्ट उनसे नहीं लेते, और वह फ्री पढ़ा के उनको इम्प्रूव करते हैं। और जनवरी के बाद 2 महीने हम हर हफ्ते उनके टेस्ट लेते हैं ताकि वो कितना इम्प्रूव किए हैं और कितना उन्होंने स्वीकारा है। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगा, और मैं आपके इस चैनल का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आप हमें उन समाज के सजग जो आगंतुक परिवार हैं उनके तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, ताकि अपने विद्यार्थी वो हमारे पास अधिक भेजें। कि हमारी सबसे कम ऑलमोस्ट सरकारी स्कूलों के बराबर हमारा जो है यहाँ फीस है, उसके बावजूद भी हम बेस्ट एजुकेशन देते हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट है, और उस बेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर भी हम केवल पढ़ाई यही नहीं करवाते हैं, हम उनके साथ मौलिक शिक्षा जो सरकार पढ़वाती है वो अलग है, हम धार्मिक शिक्षा का भी उन्हें शिक्षा देते हैं। एक अलग रूप से हमने धार्मिक शिक्षा अधिकारी, एक रिटायर्ड टीचर हमने लगा रखी हैं जो हमारे धर्मों को, विशेषतया हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, जो ना हिंदू थी ना कोई जाति थी, उस भारतीय संस्कृति के बारे में भी उन्हें क्लास में बताती हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए
और अपने आप को कल से, पिछले कल से और आने वाले कल के समन्वित विकास हेतु हम एक यज्ञ विधि, गीता का पाठ पढ़ाना, गीता का प्रयत्न, ये हम 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक इसके साथ पढ़ा रहे हैं और वह उपदेश हमें पढ़ाया जा रहा है। हालांकि यह वास्तविक रूप से हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, परंतु हम ये कार्य उनकी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, जो बच्चे खुद अपने आप कहते हैं कि हमें दो, हमने उनसे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरे आने के बाद हमारा स्कूल अन्य अच्छे स्कूल जो फरीदाबाद हैं उनसे कुछ भिन्नता विशिष्ट हमने प्राप्त की। गुरुकुल पद्धति कह सकते हो यहाँ पर, मॉडर्न गुरुकुल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि धर्म शिक्षा पे हमारा काफ़ी ध्यान है। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको शुद्ध पानी पिलाने के लिए हमने आते ही यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हमने दोनों स्कूलों के अंदर बड़े लगवाए, ताकि खारा पानी लोगों बच्चों को ना, वो सारी मौजूद हैं जो अच्छे स्कूलों में मौजूद होती हैं। उनसे भी कुछ विशिष्ट और सेवाएं हैं। हमारा प्रत्येक बच्चा इंश्योर्ड है और वह, उसको कोई चोट लगती है, ये मेरा ख्याल है फरीदाबाद जिला के अंदर 3 या 4 ऐसे विद्यालय संगठन हैं जिनके बच्चे इंश्योर्ड हैं। प्रत्येक वर्ष हमारा प्रत्येक बच्चा जो है इंश्योर्ड होता है और उसको जो है, ताकि क्योंकि हमारे बच्चे 60% छोटी छोटी कॉलोनियों से आते हैं, झुग्गियों से आते हैं जो पढ़ते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो वह थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च कर सकें। इसलिए हमने, ताकि कोई कैलेमिटी ना आए, इंश्योर करवाए हैं। शुद्ध पानी, शुद्ध व्यवस्था, शुद्ध सेहत के लिए, और उसके साथ साथ शुद्ध रूपेण भारतीय संस्कृति प्रेक्षित जो हम शिक्षा है वह हम उन्हें दे रहे हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि और बच्चे और माँ बाप हमें नालंदा, क्योंकि नालंदा एक बड़ा ऐसा नाम है जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नाम है, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर ये रखा गया, और हम कोशिश में रहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जीवन क्षेत्र के अंदर और अपने प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें और ये शिक्षण संस्थान उसके साथ साथ अपना नाम रोशन करे। धन्यवाद शर्मा जी। नालंदा जैसा नाम है वैसा यहाँ काम है, ये समझ सकते हो। ये मॉडर्न गुरुकुल है और यहाँ पर बिल्कुल नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। जो बेसिक शिक्षा है, जो मूल शिक्षा है, उसके साथ साथ यहाँ पर वो संस्कार दिए जाते हैं जो एक परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जो अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो हमें अपने बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं, वो सब संस्कार यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हो, एक अच्छा नागरिक बने, तो उसके लिए नालंदा पब्लिक स्कूल से बेहतर कोई संस्था, वो जगह हो नहीं सकती, कोई स्थान हो नहीं सकता। और ये सेक्टर 7 और 8 में 2 स्कूल चलते हैं। हम स्कूल की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ये मार्केटिंग नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि समाज में ऐसे स्कूल भी चल रहे हैं जो बहुत मिनिमम फीस पर, जैसा कि शर्मा जी ने बताया, सरकारी स्कूल जैसी फीस पर ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, और वो सब आपको मिलेगा, आपके बच्चों को सब मिलेगा। वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा स्वच्छ पानी, आरओ वाटर यहाँ पर मौजूद है, सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। ऐसा समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे पढ़ते होंगे। बच्चे सबके बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि वो एक अच्छा नागरिक बनकर निकलें। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी ऐसी शिक्षण संस्थान जो भले निजी हो सकती है लेकिन अच्छे संस्कार वहाँ देती हो, उसके साथ जोड़ेंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।